हर 3 में से 1 अंधा आदमी हमारे देश में रहता है। करीब 15 मिलियन लोग इस देश के अंदर ब्लाइंड है, या तो लैक ऑफ विजन या लॉस ऑफ विजन। उनकी जिंदगी के बीच में या जिंदगी शुरू होने से पहले वो लोग देख नहीं पाते। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा समाज और हम सब मिलकर उनको बखूबी अंधा बनाने में पूरी हिस्सेदारी निभाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो कोई काम नहीं कर सकते, हमसे कम सक्षम है और अपनी उनको किसी की जरूरत है, वो अकेले अब नहीं रह सकते। तो ये इन सारे कारणों की वजह से हम उनको मानसिक तौर पे अंधा बना देते हैं कि वो अपनी क्षमता को पहचान ही ना पाए, वो जान ही ना पाए कि वो क्या सब कर सकते हैं। सिर्फ दृष्टि ना होना इसकी वजह से ये नहीं है कि आपका जीवन नहीं है। आप उतने ही हकदार हो, आप उतने सारे काम कर सकते हो। जब हम पैदा हुए थे हमें भी नहीं पता कि हम क्या क्या कर सकते थे। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है। एक बच्चा भी धीरे धीरे करके सीखता है कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे सही बोलना है, कैसे सुनना है। हर चीज हम धीरे धीरे वक्त के साथ सीखते हैं। ऐसे ही अगर कोई इंसान का विजन लॉस हो चुका है, या तो बचपन से नेत्रहीन है, या फिर एक वक्त के बाद लेटर विजन लॉस, आप अपने विजन को खो चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते। बस आपको दोबारा शुरू होने की जरूरत है, आपको दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करने की जरूरत है। और वो शुरुआत जैसे एक बच्चा करता है अपने जीवन में, चलना, सीखना, खेलना, कूदना, नए दोस्त बनाना, नई चीजों को नए तरीके से सीखना, फोन यूज करना, गैजेट्स यूज करना, हर उस तरीके से आप भी अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर हमारा समाज हमको मानसिक तौर पे अंधा ना बनाए तो हम वो सारे सितारे छू के हरा सकते हैं। उसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है मित्रजूट, जो कि एक संगठन है, 1990 में शुरू किया गया था मधु सिंगल मैम द्वारा, जो कि खुद एक विजुअली इंपेयर्ड है। उन्होंने देखा कि जब लोग अपना हौसला हार रहे हैं तो उस हौसले को बनाए रखने के लिए उनको इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग करनी जरूरी थी। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें कि मोबिलिटी, आपको कैसे चलना है, आपको कैसे स्टिक को यूज करना है, कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर सकते हैं, भले आप उसको देख नहीं सकते, बाय साउंड रिकग्निशन। उसके साथ कुकिंग क्लासेस, उसके साथ आर्ट, उसके साथ आपको कुछ पेंट करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। इसके साथ साथ आपको वो प्लेसमेंट्स और जॉब रिक्वायरमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे एचआर और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एक्सेसिबल है हर ब्लाइंड पीपल या डिसेबल इंसान के लिए, तो वो लोग हमेशा रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को सीख करते रहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मर्ज करती है, तो आपको तैयार करती है कि आप सक्षम बने अपने दिमाग से और अपनी सोसाइटी में, कि आप अपनी जिंदगी को अपने साथ इंडिपेंडेंटली चला सकें, अपनी जीविका कमा सके, आप पैसे कमा सके, इंडिपेंडेंटली रह सके, आप ट्रांसपोर्ट यूज कर सके, हर वो चीज़, आप कंप्यूटर यूज कर सके, आप अपना फ़ोन यूज़ कर सके, आप करेंसी रिकग्नाइज कर सके। तो वो सारे एप्लीकेशंस आपको सिखाती है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्लाइंड पीपल को हायर करती है। ये उन कंपनीज के साथ आपको मैच कराती है। आपके प्लेसमेंट्स, इनके पास अपनी प्लेसमेंट सेल है जो कि प्लेसमेंट्स कंडक्ट कराते हैं या फिर लोगों को सपोर्ट करते हैं। उसमें आपका ब्रेली में आपका कार्ड्स बनाते हैं, कार्ड प्रिंटिंग है, और काफ़ी सारे ब्लाइंड पीपल जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं। तो उन सबको काफ़ी सारी एजुकेशन के लिए बुक्स रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ऑडियो बुक्स। तो इनके पास क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक सारी की सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। आप इनको लेटर लिख के आप अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहन सब लोगों के लिए मंगवा सकते हैं। Like educational, general means novels, stories, jokes, and also for competitive exams and like banking exams. These are we have recorded. You know, these general books. This book is in Kannada. This is called Datu. Means this is novel book. And one more CD I will show you. This is educational book. This is also political science. Means in Kannada Rajya Shastra. For BA, first year BA, Karnataka State Open University. They can take offline, means by phone. They can order the CDs. We will send by post. Postage is a free service. Yeah. And one more thing, recently we have launched online library that is called Sugamya Pustakalaya online library.
In that also they can download the books. These are books. We have uploaded there also. In this building, if you see from the top, it's like sunlight can fall directly here, and for the low vision people and those people who can sense light, it will be useful for them, and they can walk around easily in comfortable manner. And more than that, your walls and all in the different infrastructure. Somewhere it is rough, somewhere it is smooth surface, so they can identify that. एक बेसिक स्किल आता है कुकिंग। अब हमको लगता है कि कुकिंग तो हम बिना देखे कर ही नहीं सकते, ये एक नॉर्मल थॉट है, लेकिन मित्र ज्योति इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि एक इंसान जो वहाँ आया है, जो सीखना चाहता है, वो कोई भी स्किल ले सकता है। कि कोई अगर कंप्यूटर सीखना चाहता है तो वो कंप्यूटर सीख सकता है, किसी को गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है तो वो कर सकता है, लेकिन एक उनका है कुकिंग। अब कुकिंग हमें लगता होगा कि इसमें क्योंकि काफ़ी डेंजरस चीज़ें, हमें फायर का यूज़ करना होता है और फिर इंग्रेडिएंट्स इतनी चीज़ें होती थी, वो कैसे पता लगे कितनी क्वांटिटी में डालें और फिर बनाना, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम बिना देखे कैसे कर सकते हैं। लेकिन मित्र ज्योति के अंदर इस चीज़ का पूरा फोकस करा जाता है कि कैसे इस चीज़ की ट्रेनिंग सही तरह से उनको प्रोवाइड करी जाए। So we train the visually impaired rural women in the cooking training actually, and it is like mainly by using the other senses like smell, taste and like feeling, touching and all by using all those senses we train them. I am preparing basket. One teacher was there on few years back, Sundari ma'am. She teach me. After I learned this, in 1 week, one basket I will prepare. इन सब स्किल से जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है वो होती है कि इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब वो ये सब चीज़ें सीख रहा होता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो अपने आप को पॉजिटिवली देखना शुरू कर देता है, ना कि जो सोसाइटी उसको प्रेशराइज करके उसको उसकी नेगेटिव चीज़ें दिखाती है, उसकी बजाय वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लगता है। और यहाँ तक ये लिमिटेड नहीं हो जाता कि वो बस उसका माइंडसेट चेंज हो गया, उसकी पॉजिटिविटी आ गई उसके अंदर, नहीं, इतना नहीं। यहाँ आता है बात कि उसका करियर एस्पेक्ट, कि ऐसा ही नहीं कि बस हाँ उसका माइंडसेट चेंज हो गया इतना बहुत है, नहीं, जो उसने स्किल सीखे है उस स्किल के बेसिस पे वो अपने लिए लाइवलीहुड जनरेट कर सकता है, इनकम जनरेट कर सकता है, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हेल्प करती है, पर उन तक वो इंसान पहुंचे कैसे? ये वीडियो आप देख सकते हैं पर शायद वो नहीं देख सकते, वो इसको सुन सकते हैं पर शायद सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें पता नहीं होगी। तो आप वो इंसान बन सकते हैं कि इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं। आप उनके परिवार को ये चीज़ दिखा सकते हैं, आप उनके अगर मित्र हैं तो उनको डायरेक्टली जाके बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है मित्र ज्योति, जो आपको ये सारी चीज़ एजुकेशन से लेके आपके प्लेसमेंट तक आपका साथ नहीं छोड़ती, और इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड क्यों हो जाती है? हम और आपकी वजह से हो जाती है। ये लोग कम्युनिटीज़ में जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं और वहाँ लोगों को इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर कोई नेत्रहीन इंसान है तो प्लीज़ उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन भेजो कि वो आए, वो ये सारी चीज़ें सीखे, अपनी जीविका दोबारा शुरू करे। जब ये लोग जॉब कर सकते हैं, अपनी खुद से मेट्रो पकड़ सकते हैं, बस पकड़ सकते हैं, एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? तो आप और मैं अगर ये सोशल कंस्ट्रक्ट बनाना छोड़ दें कि ये हमसे कम है या फिर ये कुछ काम नहीं कर सकते, तो वो गलत होगा। इन लोगों को हौसला देना चाहिए, हम सबको एक दूसरे को हौसला देना चाहिए। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्राउंड पे रह के मेहनत कर रही हैं, गांव-गांव में जाके लोगों को बता रही है कि आप ये सब सीख सकते हो, आप अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर सकते हो, तो उन सब का हाथ बटाओ। हम लोग मिलकर इस चीज को रीच कर सकते हैं दूसरे लोगों तक जिसको इस चीज की जरूरत है।